क्या वजह से? देखिए, अगर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो इंडिया से हमारी कोई जंग ही नहीं रहेगी, और फिर हमें अगर दोस्ती हो जाएगी तो आर्मी का बजट किधर से जाएगा अगर हमें सिक्योरिटी ही नहीं मिलेगी। कहते हैं कि गवर्नमेंट और क्लैशेस भी चल रहे थे आर्मी में काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी वजह से। और इंडिया काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी था उस टाइम। आपको थोड़ा सा टोकती चलूं, आपने कहा कि इंडिया इंडिया ने सब कुछ किया। मुझे ये बताएं कि उस टाइम पे जितने भी फौजियों ने सरेंडर किया था, इंडिया ने ही तो कहा था सरेंडर करने को ताकि उनकी जानें बचे। इंडिया ने कहा था आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये मार देंगे बल्कि जान बचाओ और सरेंडर करके चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं वशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे यहाँ मौजूद स्टूडेंट से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि जनरल बाजवा ने अपने जो है एनडी स्पीच पे ये बात कोट की है कि 71 की जंग में 94,000 नहीं बल्कि 34,000 फौजियों ने, पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया था। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हर जनरल की तरह हर जनरल की एंड स्पीच में वो 71 को याद ज़रूर करते हैं, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जनरल बाजवा ने भी अपनी लास्ट स्पीच में ये इस बात को कोट किया। मगर उसमें ये जो स्टेटमेंट थी, क्या वो हिस्ट्री बदलना चाहते हैं या इसके पीछे और क्या रीज़न थी? इस सवाल का जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से, और अदर दिन दैट पूछेंगे कि 71 की जंग में इतनी ज़्यादा तादाद में फ़ौजी मौजूद थे तो उन्होंने सरेंडर क्यों किया, और हम इंडिया को हमेशा से ज़िम्मेदार क्यों समझते 71 की वार का। तमाम सवालों के जवाब लेंगे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलाल। तलाल। तलाल, आपको 1971 के वार के बारे में तो थोड़ा नॉलेज होगा। हाँ जी। क्या हुआ था? हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी कारगिल पे, जो कश्मीर का एक गांव है। तो उसमें हमारा जंग की वजह से हमें लॉस हुआ था, और वो जो गांव था वो इंडिया के पास चला गया था। अच्छा जी, इंडिया के पास चला गया। अदर देन दैट जो बांग्लादेश वाला सारा सिनेरियो हुआ था उसके बारे में क्या राय रखते हो? बांग्लादेश में ये हुआ था कि जो इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान जो थे उनको ज़्यादा सीट्स पे वो जीत गए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बगावत का उनके ऊपर लगा दिया था कि उन्होंने बगावत कर दी है, तो उनको फिर इसके ऊपर फ़ौजें भेज दी थी वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, सिविल वार ना हो। लेकिन वो कुछ ऐसा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था तो गैप की वजह से वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वहाँ पे सिविल जो लोग थे, और कहते हैं कि इंडिया ने भी उनकी मदद की थी, तो उन्होंने हमारी फ़ौज को तकरीबन हरा दिया, सरेंडर करना पड़ गया था। ठीक है, मतलब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 70,000। नॉलेज है। मैं बताती हूँ आपको, हमेशा पाकिस्तान की आर्मी से जब भी कोई जनरल आता है और अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर होने लगता है, अभी रिसेंटली जनरल बाजवा ने जब गुड बाय स्पीच कही है तो उन्होंने भी वही स्टेटमेंट कही जो हमेशा से बाकी तमाम जनरल्स देते आए हैं कि हम जब भी 1971 को सोचते हैं तो हम रोते हैं। हम तब भी रोए थे। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे बताएं कि अब हम उस चीज़ पे पछताते हैं, तब हमारी आर्मी ने सरेंडर क्यों किया था? तब हमारी आर्मी ने सरेंडर इसलिए किया था क्योंकि जो हमारे मुल्क के जो लीडर थे और जो जनरल थे उनके आपस में मिसकम्युनिकेशन होती थी, और वो पूछे बगैर जो है ना उनसे हमला कर देते थे, जो कि बिल्कुल एक गलत चीज़ है। हर जगह की हिस्ट्री में ये बात मेंशन की हुई है कि उस वक्त पाकिस्तान से 92 टू 94,000 आर्मी सोल्जर्स थे जिन्होंने सरेंडर किया था, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। लेकिन अब जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट के वक्त जो है एक स्टेटमेंट दी है कि तब जो 94,000 का रेशो रखा हुआ है वो गलत है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी सोल्जर्स जिन्होंने सरेंडर किया था वो 34,000 थे, 34,000। मुझे बताएं कि अब इतने बरसों के बाद दोबारा उस स्टेटमेंट को बदलना, क्या आने वाले टाइम में वो हिस्ट्री चेंज करना चाह रहे हैं अपनी रिप्यूट बहाल करने के लिए? मेरे ख्याल से वो अपनी आर्मी की रेपुटेशन के लिए कह रहे हैं। मैं मुझे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70,000 थे, लेकिन इससे कम नहीं मुझे लगता होंगे, क्योंकि पूरे मुल्क में फौजी भेज रहे हैं, तो तकरीबन 70 से प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे। अभी अपनी रेपुटेशन के लिए कह रहे हैं आर्मी की, क्योंकि उसमें सारा चल नहीं रेपुटेशन। अगर आर्मी की रेपुटेशन ही ख़त्म होगी तो फिर मुल्क की क्या रहेगी बात। अच्छा, क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसे तमाम दुनिया को लगता है कि पाकिस्तान मुल्क जो है वो गवर्नमेंट नहीं आर्मी चलाती है? बिल्कुल ऐसा है? सही है। क्या रीज़न है, क्या वजह है? देखिए, अगर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो इंडिया से हमारी कोई जंग ही नहीं रहेगी, और फिर हमें अगर दोस्ती हो जाएगी तो आर्मी का बजट किधर से जाएगा अगर हमें सिक्योरिटी ही नहीं मिलेगी। हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं।
तो फिर हमें पैसे की ज़रूरत ही नहीं आर्मी को देने की। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया नहीं, बेसिकली हमारी आर्मी नहीं चाहती कि कश्मीर वाला इशू रिजॉल्व हो? नहीं, वो चाहते नहीं, अगर हो जाएगा तो उनकी रोटी बंद हो जाएगी। अच्छा, और दूसरी जानिब अगर बात करूं, अभी जनरल बाजवा ने जो स्टेटमेंट दी है और आपने कहा कि इंडिया से वो पैसा और वो सब, इंडिया को हम दुश्मन कंसीडर करते हैं ना हमेशा करते से। हैं हमेशा। मगर ऑन अनदर हैंड साइड अगर बांग्लादेश वाली वार में देखें, आपको पता है वहाँ पे वो जो सरेंडर हुए थे ना सोल्जर्स, वो सोल्जर्स वहाँ पे मारे भी जा सकते थे, लेकिन इंडिया ने ही आके कहा था कि नहीं, आप लोग हार मान लो तो आप लोग बच सकते हो। ऐसे ही है। मुझे बताएं कि वहाँ पे वो बात मान के, मतलब दम होता तो सरेंडर ना करते, इसका मतलब कि दिल हार चुके थे और इंडिया के कहने पे सरेंडर कर दिया। तो इंडिया ने तो इतने नौजवानों की, हमारों की जान बचाई थी सरेंडर करवा के, फिर भी हम उन्हें गलत कहते हैं। हम कहते हैं कि इंडिया मिला हुआ था तब। हमें एक साइड ही पढ़ाई जाती है ना बुक की, कभी दूसरा उसका हिस्सा नहीं पढ़ाया जाता। हमें यही बताया कि इंडिया ने बगावत की थी। आप देखें ना, अगर हम उनको इतने दूर रह रहे हैं, उनको ना फौज में रख रहे हैं कि उनकी हाइट का इशू है, उनका जेनेटिक्स इस तरह के थे, और उनको फिर कुछ वसाइल नहीं दे रहे हो और टैक्स उनके ऊपर लगा रहे हैं और बुरा भला भी उनको कह रहे हैं, तो वो फिर इस तरह बुरे होंगे। और हम फिर बाद में कहेंगे कि इंडिया ने उनको इस बात पे कायल किया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो वो अगर वो ऐसा ना करे तो फिर वो क्या करे? बांग्लादेश तो नहीं था, ये होना ही था। बांग्लादेश वाली वार जो है उसके बाद पाकिस्तान कभी भी उठ नहीं सका। पहले भी हालात खराब ही थे, लेकिन उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरती हुकूमत के साथ ज़्यादा ख़राब होते गए हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का आधे से ज़्यादा हिस्सा सेपरेट हो गया, फिर इकॉनमी में बहुत बड़ा डिफरेंस आया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या अभी जो करंट सिनेरियोज़ हैं या जिस तरह से डेवलपमेंट चल रही है, क्या हम अभी भी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इंडिया को हर चीज़ के लिए? देखिए, अगर कोई दूसरा साजिश कर रहा है तो उसके पास अक्ल है ना। आप अगर आप में इतनी अक्ल है, आप किसी और कंट्री में साजिश कर लें। ऐसा ही है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये बस अपने आप को कवर करने के लिए कहते हैं कि उसने फ़लाने यहूदी साजिश है, अमेरिका करा रहा है, ये करा रहा है। ये सारी इनकी कोई नहीं खुद की, करा रहा। कोई भी नहीं करा रहा है, ये खुद ही अपने आप को नहीं करना चाहते ठीक। अगर मुल्क में देखें ना, बजट ही आर्मी का सारा जाता है, पर तालीम का मेरे ख्याल से 2 या 4 अरब इतना है, 1400 अरब आर्मी का बजट है, तो फिर 71%। 71%, तो फिर क्या मुल्क का बनेगा? आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये जो जनरल बाजवा ने स्टेटमेंट दी है जाते हुए, क्या ये स्टेटमेंट हमारे आने वाले यूथ की बुक्स में कोट होकर उनके दिमागों में बसेगी? ज़रूर बचेगी, क्योंकि ये आर्मी ही हमारा कोर्स लिखती है, तो वो ये चीज़ तो खुद डालेंगे ही, वो डालेंगे। हर दफ़ा एक ऐसी जो है ना चीज़ जाते जाते कोई ना कोई बंदा आर्मी का बड़ा ऑफिसर दे जाता है, जो आने वाली नस्लों को, मतलब हमने यूएन में हिस्ट्री देख लें और इंडिया की हिस्ट्री देख लें, और जो ओवरऑल फॉर एग्जांपल अब हम ब्रिटानिया की या ब्रिटिश इंग्लिश देख लें, वो और सॉरी हिस्ट्री देख लें, वो और है जिसमें ओवरऑल जनरल न्यूट्रल चीज़ें पढ़ाई गई हैं। लेकिन अगर हमारी हिस्ट्री उठा के देखें तो उसमें अमेरिका गलत है, उसमें इंडिया गलत है, उसमें रशिया, उसमें दुनिया के तमाम ममालिक गलत हैं, बांग्लादेश तक गलत है, उसमें बस हम सही हैं। ऐसे ही है। अब देखें ना, जब वॉर हुई थी इस पे अफ़गानिस्तान के ऊपर, अमेरिका ने अपनी फ़ौज भेजी, तो उस वक्त इंडिया जो था उसने न्यूट्रल रहा था कि मैं अभी नया कंट्री हमारी आज़ाद हुई है, तो हम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं बनना चाहते। लेकिन हमने क्या किया, हम अमेरिका के साथ होके रशिया के ख़िलाफ़ हो हमने गए। कहा हम बड़े प्रो हैं भाई, हमें यूज़ कर लो। हम तो बस फाइटर हैं, जिहाद हैं, हम तो बस लड़ेंगे, और हमने उसके रशिया को किया। अब हम अमेरिका के ख़िलाफ़ अपने ही मुसलमान मुल्क के साथ हमने दुश्मनी पाली, उनके अगेंस्ट हम इस्तेमाल हुए अमेरिका के हाथों, और आज और उनको तबाह किया। अब हम उनके साथ, अब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अब है। हम कहते हैं वो दोस्ती करो, वो करते नहीं है तो हम कहते हैं वो दहशतगर्द हाँ, है। वो दहशतगर्द हैं, वो जो है वो मूंगफली बेचने वाले हैं, उनको तंग करते हैं, छेड़ते हैं, जो कि बड़ी गंदी बात है। तो उनकी कंट्री के हालात ही इस तरह, वो क्या करें बेचारे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद इब्रार। इब्रार, मेरा सवाल आपसे ये है कि 1971 की जंग जो हुई, आपको पता है बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान का, पाकिस्तान से अलग हो गया। अब हमेशा कोई भी आर्मी चीफ जब रिटायर होने लगता है या अपनी कुर्सी छोड़ के जाने लगता है, तो वो उस जंग को ज़रूर एक दफ़ा अपनी एंड स्पीच में कोट करके जाता है। इसी तरह वही उसी चीज़ को अपनाते हुए जनरल बाजवा ने भी अभी वो अपनी गुड बाय स्पीच दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि 94,000 नहीं बल्कि 34,000 फौजी थे जिन्होंने सरेंडर किया था 1971 की वार में। आपको क्या लगता है उनकी स्टेटमेंट देने का क्या मकसद है? क्या वो पास्ट की हिस्ट्री को बदलना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या आर्मी की सेफ साइड या सेफ पोर्ट्रे शो करवाना चाह रहे हैं दुनिया को? जी, वो बेसिकली वो मेरे ख्याल से 90+ थाउजेंड लोग फौजी थे जो आर्मी के, जो उस वक्त सरेंडर किए गए थे। लेकिन ये तहरीक को दोहरा रहे हैं, लेकिन ये बदलना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। और ना ही हो सकता है, क्योंकि अगर हम यूएन की हिस्ट्री में देखें, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी हिस्ट्री में देखें, तो वहाँ ये बात बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि एक पूरे मुल्क को आप फतह करने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप 30-35 हज़ार फौजी तो नहीं लेके जाओगे ना, आपके फौजी जो हैं वो 70,000 से तो ऊपर ही होंगे, और उसका जो रियल रेशो हमारे सामने आ रहा है दैट इज़ 94,000, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जनरल बाजवा साहब उसको 35 पे ला के खड़ा करना चाह रहे हैं।
ये मेरे ख्याल से उनका आइडिया ये है कि देखें इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो PMLN लेके आना चाह रहे हैं। PMLN और जो हमारे जरदारी साहब हैं ये दोनों आपस में मिल चुके हैं। जरदारी साहब की जो वाइफ का नाम है बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद साहब थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ानदान के जो ताल्लुकात थे ना वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर थे। और इनके ये पाकिस्तान की जो अवाम है वो कह रही है कि चाह रही है कि जो फ़ौजी इंडिया ने कैद किए थे और हम अमेरिका की ग़ुलामी करते हैं। अमेरिका इंडिया का दोस्त है ऐसी, तो हम इमरान खान कह रहा है कि हम ग़ुलामी नहीं करेंगे। यहाँ पे एक मिनट आपको थोड़ा सा टोकती चलूँ। आपने कहा कि इंडिया ने सब कुछ किया। मुझे ये बताएं कि उस टाइम पे जितने भी फौजियों ने सरेंडर किया था, इंडिया ने ही तो कहा था सरेंडर करने को ताकि उनकी जानें बचें। इंडिया ने कहा था आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये मार देंगे बल्कि जान बचाओ और सरेंडर करके चले जाओ। तो पाकिस्तानियों ने हिम्मत हार के सरेंडर कर दिया था। मतलब उन्होंने तो सेफ साइड ली थी, इनकी सेफ साइड रखी थी कि आप लोग जान बचा लो और घुटने टेक के मुल्क में वापस चले जाओ। अगर ऐसा होता तो कितना बड़ा इतिहास लिखा जाता। 94,000 लाशें आपको लगता है हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकता था किसी भी टाइम पे 75 सालों में? ना भी कभी भी नहीं। लेकिन वो इनको मार भी तो नहीं था ना सकते। अगर इन्होंने क्यों नहीं मार सकते थे? जब जंग चल रही थी तो मार सकते। जंग के दौरान मार सकते हैं, लेकिन जब सरेंडर किया गया तो वो अपने पास भी नहीं था रख सकते, क्योंकि यही कह रही हूँ। हाँ यही कह रही हूँ कि सरेंडर करके उन्होंने छोड़ दिया, आजाद कर दिया, तो वो तो प्लस पॉइंट था। फिर भी हम हमेशा कहते हैं इंडिया जिम्मेदार हो जंग में, बांग्लादेश को अलग कराने में, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़वाने में। बिल्कुल कैसे जिम्मेदार है? देखें जब 1971 में इलेक्शन हुए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चौधरी रहमत अली जो खड़े हुए थे इलेक्शन में, उन्होंने जो चौधरी रहमत अली थे वो बांग्लादेश से जीते थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस साइड से जीते थे। तो वो अब दोनों पे एक शख्स ने हुकूमत करनी थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो कह रहा था कि मैं ही करूँगा, लेकिन चौधरी रहमत अली ने कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते, मैं करूँगा अपने मुल्क पे, तो मैंने इलेक्शन जीता है। और आर्मी उसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर रही थी? आर्मी आई थिंक कि उसमें कोई रोल प्ले नहीं थी कर रही है। तो जुल्फ़िकार जो इंदिरा जंग के लिए फौजी क्यों गए थे? इंदिरा गांधी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा था कि आप उनके साथ जंग करें, आप ही हुकूमत कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के साथ उनके तल्लुकात अच्छे, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो और जो बांग्लादेश है वो तो इंडिया की दूसरी साइड पे है ना, तो उसने रास्ता दिया था हमें। अगर वो रास्ता ना देती इंदिरा गांधी तो हम क्या इंडिया की हदूद के अंदर से जा सकते थे बांग्लादेश की तरफ? तो इंदिरा गांधी का इसमें रोल प्ले हुआ था। तो और उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही फ़ौज को कहा था कि आप जाएं, और हम ये मेरी बात सुने, मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि ये सारे सिनेरियोज तो हैं कि जो जंग के हुए थे। हम कहते हैं इसमें इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इंडिया ने तो बल्कि हमारे वो फौजी सेफली हमारे मुल्क में वापस आने का उनको कहा, एक तरह से ये कह लो कि दावत दी। और हम कहते हैं कि इंडिया, जैसे हमने अफगानिस्तान वाला किस्सा देख लें कि अमेरिका ने दरमियान में हमें रखा, इसी तरह उस सिनेरियो में इंडिया दरमियान में आ गया, मगर उन्होंने ही तो सेफ साइड रख के वापस भेजा था हमारे फौजियों को। वो भेज ही नहीं थे रहे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब लेके आए थे, लेकिन वो अपने पास रख भी तो नहीं सकते। वो इतना खाना कैसे अफोर्ड करते? अब उन्होंने कुछ खिलाना भी तो था। अब वो उनको वहाँ पे भूखे मार तो सकते नहीं थे, तो इसी वजह से उनको भेजना पड़ा। उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन मेरा आपसे सवाल ही ये है कि तब आर्मी ने जो सरेंडर किया था उसके पीछे वजह क्या थी, और अब जो जनरल बाजवा दोबारा एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इतने नहीं इतने फौजी थे, उसकी क्या वजह? क्या वो हिस्ट्री बदलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल हिस्ट्री बदलना चाह रहे हैं। उस वक्त वजह ये थी कि हम अगर कोई मेजर अगर फ़िलहाल मैं भी होता उस वक्त, तो मैं भी अपने जो साथी थे उनको बचाने की कोशिश करता। अगर हम जंग में रहते तो जंग में भी हमने मर जाना था, उसमें हम बच नहीं सकते, क्योंकि आगे से भी फायरिंग थी और पीछे से भी फायरिंग थी उस वक्त। और उसके बाद तो उस वक्त उन्होंने ठीक फैसला किया। और अब कमर बाजवा का बयान आया तो ये हिस्ट्री बदलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं ये सही है या गलत है? क्योंकि देखिए आप, एक हिस्ट्री जो हर जगह रिकॉर्ड हुई हुई है, गलत है। जी। क्या होना चाहिए फिर? हमारी वो बेसिकली दूसरों को ये दिखाना चाह रहे हैं आई थिंक कि आर्मी का पॉजिटिव जो है ना फेस दिखाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि इस सब का अफेक्ट, कोई भी इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे पड़ेगा, या इंडिया इस चीज़ का कोई भी हमें जवाब देगा? बिल्कुल दे सकता है। कैसे? वो हम एक तारीख में लिखा गया है कि 94,000, लेकिन वो हमें ये भी कह सकते हैं कि ये देखिए आपने आपको बढ़ावा देने के लिए ये 34,000 की आर्मी दिखा रहे हैं कि हमने 34,000 आर्मी इनको, मतलब कि हम इतने कम अमाउंट में हारे थे, हम इतनी ज़्यादा लश्कर लेके नहीं गए। हाँ, और ये कहेंगे कि ये भी कह सकते हैं कि ये इतनी छोटी तादाद में जंग लड़ने गए थे 1971 की जंग।
मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उनको बीइंग मतलब जनरल इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। जी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और आने वाले टाइम में अगर बात करूं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की, तो जो भी हुआ, क्या हम उसी चीज़ को माइंड में रख के वही ग्रज आज तक लेके चल रहे हैं? हमें उस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए? ख़त्म करना चाहिए। क्या बेनिफिट होगा उससे? उससे तो सब उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी मौशियत पे काफ़ी असर अंदाज होगी वो चीज़, काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है, माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखे उनके रिएक्शंस के, उनको क्या लगता है जनरल बाजवा की स्टेटमेंट का क्या पर्पस है। ये थी अवाम की राय। अगर जानी चाहिए मेरी राय, तो मुझे ये लगता है कि हिस्ट्री, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, बल्कि यूएन की हिस्ट्री अगर हम देखें, इंडिया की देखें या किसी भी मुल्क की, तो उसके अंदर बहुत सारी जगहों पर यही बात कोट है कि पाकिस्तान के जो फौजी उस वक्त सरेंडर किया जिन्होंने, वो 34,000 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में थे। इस स्टेटमेंट को देख के हिस्ट्री बदलने का जो डिसीजन था काफ़ी हद तक गलत था, क्योंकि अब लोग नॉलेज भी रखते हैं और हिस्ट्री के बारे में काफ़ी हद तक उनको इन्फॉर्मेशन भी है, तो लोग इस चीज़ पे कभी भी एग्री नहीं होंगे और ना ही आने वाले टाइम में इस चीज़ को हमारी हिस्ट्री की बुक्स में कोट किया जाना चाहिए। ये थी मेरी राय, बाकी आप लोग इससे डिनाई भी कर सकते हैं। आवाम की राय आपके सामने थी। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।